दोस्तों जय माता दी। नक्षत्र एक्टिवेशन की सीरीज में हम 27वें और आखिरी नक्षत्र की बात कर रहे हैं और ये माना जाता है और ये है भी कि नक्षत्र हमारे ऊपर राशियों से बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। यदि हम अपने नक्षत्र को समझें, नक्षत्र की शांति करवा लें, नक्षत्र संबंधी रेमेडी को अपनाएं तो हम अपने जीवन में लाभ की मात्रा, शांति की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो जो रेवती नक्षत्र होता है ना, इसके चारों चरणों में मीन राशि होती है। गुरु महाराज की ये मीन राशि है। और यदि आप ये मंत्र ओम आम क्लीम उद्रताय नमः का जप करने लगे, इसे कंठस्थ कर लें और इस जप को करने की आदत बना लें तो बहुत शुभता आपको प्राप्त होगी, बहुत आनंद प्राप्त होगा, मानसिक शांति प्राप्त होगी। मीन राशि के जातक को संवेदनशील तो आप वैसे भी बहुत ज़्यादा होते हो। चलिए आपके नक्षत्र की बात करते हैं, रेवती नक्षत्र। और जो रेवती नक्षत्र है ना, इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह होते हैं बुध। अच्छा, ये भी पंचक नक्षत्र है। यहाँ पर भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। और इस नक्षत्र में यदि दुर्भाग्य से किसी का देवलोक गमन हो जाए तो उसके साथ 4 आटे के पुतले बना के भी रख देना चाहिए। कुल 5 हो जाएंगे और नक्षत्र का दोष हट जाएगा। तो बुध जब इसके स्वामी होते हैं ना, तो इंटेलिजेंट तो बनाते हैं, तो बुद्धिमान तो बनाते हैं, तो आप बुद्धिमान तो है। नक्षत्र देवता है पूखा। मंत्र है ओम पूषणे नमः, ओम पूखणे नमः। सा और खा दोनों शब्द उच्चारित कर सकते हो और रोज 108 आवृत्ति में इसका जप करिए। एक माला ओम पूखणे नमः का आप जप करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके जीवन में शांति आएगी, प्रगति आएगी। जब भी आप कोई पूजन पाठ कर रहे हैं और उसमें हवन हो रहा है तो 108 आहुति इस मंत्र से भी दीजिए, बहुत जरूरी है। और इसमें जो होम द्रव्य होता है वो तिल, चावल और घृत, सब होम द्रव्य में ये तो लेते ही हैं, तो कोई अलग से चीज़ नहीं है। बाकी और जितनी चीज़ें आप मिला सकते हो उतनी चीज़ें आप मिला लीजिए। 108 आहुति दे दीजिए इस मंत्र से। बाकी प्रधान देवता की जो भी आहुति हैं वो तो करिए ही। बलि पदार्थ है दही और अन्न। और यदि आपको दान करना है तो फलों का दान करिए। और कन्या भोजन आपके लिए बहुत शुभता लेके आएगा, तो समय समय पर कन्या भोजन करवाते रहिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आत्मिक शांति होगी और प्रगति के भी रास्ते खुलेंगे। इस नक्षत्र का जो वृक्ष है वो महुआ है। महुआ आपके लिए शुभ है। महुआ के पेड़ के नीचे जब आप बैठोगे आपको आत्मिक शांति मिलेगी। तो जब कभी समस्याएं बड़ी हुई लगे तो चले जाइए जंगल महुआ के पेड़ पे, पेड़ के नीचे, पेड़ पे नहीं, पेड़ के नीचे बैठिए और शांति लेकर वापस आ जाइए। इसकी पूजन भी करिए, सब कुछ करिए। तो अतिमित्र नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। 27वां नक्षत्र जो होता है किसी भी नक्षत्र से, वो उसका सर्वाधिक प्रिय मित्र होता है। वैसे तो अतिमित्र 3 होते हैं, परंतु सर्वाधिक अतिमित्र उत्तरा भाद्रपद होता है। जो बतख है ना, बतख, इसका फोटो घर में कहीं पे भी जरूर लगा लीजिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, प्रगति होगी, शुभता होगी, शांति होगी, बिला वजह के विवाद नहीं होंगे। वैसे आप विवादास्पद तो हो ही नहीं, ये तो मुझे पता है। जो जड़ी है ना वो है पीपल मूल, पीपल की जड़ी आप अपने पर्स में रखिए, आप उसका ताबीज बना के भी पहन सकते हो। और कई लोग इसका प्रिय वृक्ष नीम भी मानते हैं। तो यदि महुआ जंगल नहीं जा सकते तो आपके यहाँ नीम है, तो आप महुआ की जगह नीम का भी उपयोग कर सकते हो। 2 प्रिय वृक्ष हो सकते हैं, इसमें कोई विवादास्पद स्थिति तो ये है नहीं। तो रेवती नक्षत्र के जात को करुणामयी हो
और संवेदनशील हो, सेवा और देखभाल में निपुण हो, मार्गदर्शन की शक्तियाँ, दूसरों को दिशा दिखा सकते हो, कोमल और रचनात्मक जीवन शैली रखते हो, तो सब कुछ अच्छा है। आपके लिए जो मुख्य क्षेत्र है ना जिनमें आप ज़्यादा सफलता करते हो वो है संगीत, समाज सेवा, फिल्म और लोगों की देखभाल करना। तो देखभाल करने में बहुत सी चीज़ें आती हैं। हॉस्पिटल भी रहते हैं जिसमें पेशेंट की देखभाल करनी होती है, तो ये भी एक सेवा का क्षेत्र भी है। चलिए, यदि आप रेवती नक्षत्र के हैं और प्रथम चरण में आपने जन्म लिया है, तो जब प्रथम चरण में जन्म लिया है तो गुरु हो गए, बुद्धिमान तो आप हो ही गए। तो आप कलात्मक हो जाओगे, भावुक हो, मददगार हो, तो आपको सेवा भाव अपनाना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए। आपको ऊपर वाले ने इसीलिए भेजा है कि ज़रूरतमंद की सेवा कीजिए। कोई ऐसा एनजीओ वगैरह ऐसी संस्था में आप जाइए जहाँ पे लोगों की सेवा करें, सेवा से मेवा तो मिलता है। यदि आप द्वितीय चरण में जन्मे हैं और इसके स्वामी हैं शनि महाराज, कर्मठ हो गए, व्यवसायिक कौशल आ जाएगा आप में, बुद्धिमान तो आप हो ही। म्यूजिक से जुड़िए ना, अरे संगीत शिक्षक आप बहुत अच्छे बन सकते हो। तो आपके लिए सबसे अच्छा फील्ड ये आर्ट वाला फील्ड है, संगीत है। यदि आप इसमें आ गए, तृतीय चरण में जन्मे हैं, इसके स्वामी भी शनि हैं, तो आप काउंसलर बहुत अच्छे होंगे। कहीं पे भी एज ए काउंसलर आप काम करिए, आनंद ही आनंद होगा, आपका भी नाम होगा और जिन्हें आप काउंसलिंग दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, उन्हें भी बहुत फायदा होगा। आप चतुर व्यापारी भी बन सकते हो, आप बहुत ज़्यादा काल्पनिक हो, कल्पनाशील हो, परंतु व्यवहारिक कल्पनाशील हो। तो काउंसलर, परामर्शदाता आपके लिए सबसे अच्छा बिजनेस है। तो क्यों इस क्षेत्र में नहीं जाते, जाइए। और यदि आपने चौथे चरण में जन्म लिया है, इसके स्वामी हैं गुरु महाराज, ज्ञानी भी हो गए अब ज्ञान भी आ गया तो लोगों को सहयोगी हो जाओगे, मेहनती हो जाओगे, संवेदनशील हो। एनजीओ में कार्य करिए, अपना खुद का एनजीओ बना लीजिए। चाइल्ड केयर आपके लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन हो सकता है। तो अच्छे प्रोफेशन को अपना कर अच्छी प्रगति प्राप्त कीजिए ना। जय माता दी।